स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.2 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी सा है। यानी कि आराम से हो जाएगा, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन इजी थे लेकिन ये कुछ और भी ज्यादा इजी है। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। दिखाओ, ये प्रूफ करो, बताओ होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। बड़ा सा बना लो। लो जी, इसका नाम ए बी सी, अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो खास बात होती है, आपने थ्योरी की क्लास शायद देख ली होगी तो पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी की क्लास लगाई थी, तो उसमें था, उसमें सारी के सारे ट्रायंगल एंगल बताए थे, तो उससे समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बताया था। तो ट्रायंगल का मीनिंग, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग है सभी लाइन एक ट्रायंगल के इक्वल, यानी कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी है। सही है, तो हम लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सारे के सारे ये 60 डिग्री के हैं। ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये लिखा है ना, एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, सब के सब एंगल 60 डिग्री के, प्रूफ करना है। चलिए, टू प्रूव, ये लाना है आंसर। अब हमें पता है कि ए बी लाइन बी सी के है। क्यों पता है? ए बी लाइन किसके है? बी सी के। और बी सी लाइन किसके है? सी ए के। क्यों है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, या यूं कह लीजिए ऑल साइड्स। ठीक है, ऑल साइड्स बोल दीजिए, ऑल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, सभी साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है इसलिए। तो फिर दूसरी बात पे आ जाओ, जो पिछले क्वेश्चन में थी, जब इनकी साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि ए बी के सामने एंगल सी है और ए सी के सामने एंगल बी है, ये आपस में इक्वल होंगे, और बी सी के सामने एंगल ए है, ये भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू करेंगे पहले, इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स, ये वाली थ्योरम लगा देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, लिखना पड़ता है। ठीक है, लिख दिया करो तो और बेहतर है। इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सही है ना? इसलिए अब एक चीज और बता दो, सभी एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़, इसका, इसका, ए का, बी का, सी का, सभी का तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। अब ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता है कि एंगल ए तो एंगल ए है, लेकिन एंगल बी भी तो ए ही बोल सकते हैं ना हम, क्योंकि ए किसके इक्वल है? बी के। और एंगल सी को भी ए ही बोल सकते हैं ना, 180।
क्योंकि सारे इक्वल एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने क्या किया, एंगल ए को ए रख लिया और बी की जगह भी ए रख लिया और सी की जगह भी ए रख लिया, तो हो जाएगा 3 एंगल ए 180 डिग्री। 1 2 3 3 है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके, क्या करेगा, डिवाइड, 3 6 जा 80 18, तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए कितना है, 60 डिग्री। तो जब एंगल ए 60 डिग्री आ गया, तो एंगल बी के है वो, और ये एंगल सी के है, तो सब के सब कितने हो गए, 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना था ना, प्रूव दैट ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। दैट्स आंसर आ गया जी। कितना इजी था। मिलते हैं इस क्वेश्चन, अगले जो एक्सरसाइज होगी 7.3 होगी, उसी में मिलेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, एक बार रीड कर लेना आप क्वेश्चन, मैं 7.3 करूंगा तो आप उससे पहले ही रीड कर लेना, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज करने से पहले कोई भी उसकी थ्योरी पढ़ लिया करो। ठीक है, उसका बेस जान लिया करो, क्या है बेस, क्या कहना चाह रहा है उसका। ठीक है, फिर उसमें जो है ना आसान हो जाता है क्वेश्चन। थैंक यू।